वअला वालिदै व अन अअमल सालिहन तर्ज़ाह व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर्रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ुल लिइबादी यक़ूलुल्लती हिया अहसन इन्नश्शैतान यंज़ग़ु बैनहुम इन्नश्शैतान कान लिल इंसानि अदुव्वम मुबीना। मेरे बंदों को कह दो कि वो सबसे खूबसूरत बात करे। बेशक शैतान उनके दरमियान इख्तिलाफात पैदा करता है। बेशक शैतान इंसान का वाज़ेह दुश्मन है। मुल्क पाकिस्तान में कल 8 फरवरी को आम इंतखाबात थे। कौन जीता कौन हारा ये एक अलग बहस है। इस मौका पर क्या कुछ हुआ उनमें से सिर्फ एक पहलू के हवाले से कुछ गुजारिशात आप अहबाब के सामने रखना चाहता हूँ कि इस मौका पर ज़ुबान का नाजायज़ इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है। और ज़ुबान के कलिमात और जुमले बहुत ही गहरे असरात रखते हैं। अच्छे कलिमात अच्छे असरात रखते हैं और बुरे कलिमात बुरे असरात रखते हैं। ज़ुबान के कड़वे जुमले उनकी वजह से कितने ही भाई उनके दरमियान इख्तिलाफ पैदा हुआ। महल्लेदार उनके बीच अदावत की एक लकीर खींच दी गई। दोस्त अहबाब ग्रोहों में बट गए। गर्ज़े के इस इलेक्शन की वजह से इख्तिलाफात की बड़ी बड़ी दीवारें हमारे मुआशरे में कायम हुई है। जी चाहता है कि ज़ुबान के कलिमात के हवाले से कुछ गुजारिशात आप अहबाब के सामने रखूं कि ये जुमले और बोल इस्लाम की नज़र में कितनी अहमियत रखते हैं। लंबी चौड़ी तकरीर
और तवील गुफ्तगू, वो तो एक अलग बात है। एक जुमला, एक कलिमा बसा औकात इंसान की बर्बादी का सबब बन जाता है, और बसा औकात एक कलिमा इंसान की नजात का भी ज़रिया बन जाता है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ये तालीम दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि मेरे बंदों को ये बात कह दो कि वो जब बात करे तो अहसन बात करे। हसन नहीं कहा, अच्छी बात ये नहीं कहा, बल्कि कहा अहसन, बहुत ज़्यादा अच्छी बात अपनी ज़ुबान से निकाले। क्योंकि शैतान हमारा दुश्मन है, वो मुसलसल इस दाव में है कि हमारी ज़ुबान से कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसा कलिमा निकले जिसकी वजह से इख्तिलाफात की आग भड़के, झगड़ा हो, फितना फसाद पैदा हो, घरों में लड़ाई हो जाए, महल्लों में लोग गाली गलोच हो, मस्जिदों के अंदर इख्तिलाफात शुरू हो जाए। तो शैतान का ये मिशन है। और वो अपने मिशन पे काम कर रहा है, और इस मौका पर शैतान ने अपने मिशन में काफ़ी हद तक कामयाबी भी हासिल की। बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक मुकाम पे ये बात जिक्र की है। अल्लाह ताला ने शिकवा किया है बंदों का, और ये बात कही, वलक़द सद्दक़ अलैहिम इब्लीसु ज़न्ना फत्तबऊहु इल्ला फ़रीक़म मिनल मुअमिनीन। इब्लीस ने जो गुमान किया था कि लअग़वियन्नहुम अजमईन, मैं इन सब लोगों को गुमराह करूँगा, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन, मगर इनमें से जो तेरे खालिस किए हुए बंदे हैं उन पर मेरा दाव नहीं चल सकेगा। उसने गुमान किया था मैं इन सब को गुमराह करूँगा। अल्लाह फरमाते हैं कि इब्लीस ने अपने गुमान को सच कर दिखाया। कितने ही लोग हैं जो इब्लीस के चेले हैं, जो इब्लीस के वज़ीर और मुशीर है, जो इब्लीस की ज़ुबान बोलते हैं और इब्लीस की तालीमात को आम करते हैं। फरमाया फत्तबऊहु इल्ला फ़रीक़म मिनल मुमिनीन, चंद मोमिनों के अलावा बाकी सारे लोगों ने इब्लीस की पैरवी कर ली है। तो उसका तो ये मिशन है, उसका तो ये काम है, उसका तो ये आज़म है, पहले दिन से ये प्रोग्राम है कि मैंने इंसानों को गुमराह करना है। और गुमराह करने के मुख्तलिफ तरीके, और एक बहुत बड़ा हथियार उसके पास जो है, ज़ुबान का नाजायज़ इस्तेमाल करवा के लोगों के दरमियान इख्तिलाफात की दीवारें खड़ी करना। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह
वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ए ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ और सीधी सीधी बात, मुनासिब बात किया करो। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा क़ूलू क़ौलन सादिक़ा, सच्ची बात कहो, ये हुक्म नहीं दिया। कहा क़ूलू क़ौलन सदीदा, सीधी बात करो, मुनासिब बात करो। आम तौर पे हम सच्ची बात करते हैं तो इख्तिलाफात पैदा होते हैं। तो तालीम ये दी बात सदीद करो, सच्ची भी हो और मुनासिब भी हो, मौके महल की मुनासिबत से करो। हमारे ख़ानदानों में अक्सर इख्तिलाफात सच्ची बातों से, और हम इस बात पे मुतमईन होते हैं मैंने तो सच कहा। तो अल्लाह ताला ने यह कहा कि बात सच्ची भी हो और मुनासिब भी हो। मिसाल के तौर पे एक बेटा अपनी वालदा को कहे, ऐ मेरे अब्बू की बीवी, मुझे ये बता कि मैंने कलमा चौक जाना कैसे जाऊं। ऐ मेरे अब्बू की बीवी, सच्ची बात है, झूठ तो नहीं है, मां राजी होगी। अब ये सच्ची बात है लेकिन मां नाराज है। अब मतलूब क्या है? बात सच्ची भी हो, मुनासिब भी हो। मुनासिब क्या है? ऐ अम्मा जान, ऐ अम्मी जान, मैंने कलमा चौक जाना है, मुझे रास्ता बताए। तो आप अंदाजा लगाइए कुरान मजीद कितनी गहरी बातें करता है। बात सच्ची भी हो, मुनासिब भी हो, ऐसी बात करे। सिर्फ हम सच्ची बातें करके इख्तिलाफात पैदा करके आगे चले जाते। मैंने तो सच कहा है। बात सच पर मबनी हो और मुनासिब भी हो, मौके महल की मुनासिबत भी हो, बड़े तरीके के साथ, सलीके के साथ बात की जाए। यहां फरमाया यक़ूलु लती हिया अहसन, बात सिर्फ अच्छी नहीं करनी, बहुत ज्यादा अच्छी करनी है। यानी बात को आप जितना भी खूबसूरत लिबास पहना सकते हैं वो लिबास पहनाए और अहसन तरीके के साथ बात करे ताकि सुनने वाले को उसका फायदा हो। ये दीन इस्लाम की तालीम है। और ये जो हमारी ज़ुबान है देखने में छोटी सी है, वज़न के एतबार से हल्की है, और इसके कलिमात, इसके जुमले इतने ख़तरनाक है कि अल्लाह ताला एक मुकाम पे फरमाते, ये जो लोग अकीदा रखते हैं कि नऊज़ बिल्लाह अल्लाह की औलाद है, यहूदो नसारा, यहूदी कहते हैं कि नऊज़ बिल्लाह उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, ईसाई कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, नऊज़ बिल्लाह। ये बहुत बड़ा जुमला है। अब उन्होंने तो ज़ुबान से ये कलिमा कह दिया। अल्लाह फरमाते हैं इस कलमे पे तबसरा करते हुए, फरमाया तकादुस समावातु यतफत्तरना मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ व तखिर्रुल जिबालु हत्ता अन दअू लिर्रहमानि वलदा। करीब है कि आसमान शक हो जाए, जमीन फट जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए कि रूए जमीन पर यह बात कही जा रही है कि रहमान की औलाद है। ये एक कलिमा, एक जुमला है।
और इसके असरात, इसके नताइज देखिए कि आसमान फट जाए, जमीन शक हो जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, ये इससे भी ज्यादा हैबतनाक जुमला है। खैर ये तो एक अकीदे का मसला है, एक हल्का सा मसला लेते हैं। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे सैयदा सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी ज़ौजा मोहतरमा है, उनका जिक्र करते करते इशारतन ये बात की, लफ्ज नहीं बोले, इशारा किया कि वो ठिगनी है, छोटे कद वाली है। जुमला जुबान से नहीं निकला, सिर्फ इशारे से बता दिया उसका कद छोटा है, वो ठिगनी है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लक़द क़ुल्ति कलिमा लौ मुज़िजा बिहल बहर लमज़जत। आयशा, तूने जो कलिमा कहा है, इशारतन उसकी ताकीर की है, अगर इस कलमे को समंदर में डाल दिया जाए, समंदर भी कड़वा हो जाए। सिर्फ इशारे की बात है। और आज कितने जुमले सुनने को मिले, दूसरे की तौहीन, तजलील, तहकीर और उसको घटिया साबित करने के लिए कितने दलाइल के अंबार लगाए गए। किस लिए? सीट की खातिर, सिर्फ सीट की खातिर दूसरे मुसलमान के उयूब से पर्दे चाक किए गए। हालांकि तालीम यह है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सतरा मुस्लिमा सतरहुल्लाह, जो किसी मुसलमान के ऐब पे पर्दा डालता है, अल्लाह उसके ऐबों पे पर्दा डाल देते हैं। जुबान का एक कलिमा कितना असर रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की रावी है, इन्नर रजुला लयतकल्लमु बिल कलिमा, बसा औकात बंदा अपनी जुबान से एक कलिमा बोलता है, ला युल्की लहा बाला, कलिमा बोलने वाला बोलते वक्त उसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं है कि यह कलिमा कैसा है। इत्तिफाक से वो कलिमा मिर रिज़वानिल्लाहि ताला, अल्लाह ताला की रज़ामंदी वाला होता है। यरफ़उल्लाहु बिहा दरजात, अल्लाह एक कलमे की वजह से जन्नत में कई दर्जे बुलंद कर देते हैं। बोलने वाले को अंदाजा नहीं था, अल्लाह को तो पता है कि यह कलिमा कितना कीमती है। इसकी एक मिसाल सुनिए। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े अजीम साहबी हैं, कुरान मजीद के सबसे बड़े आलिम हैं। फरमाया करते थे, लोगों अगर मुझे पता चल जाए कि कुरान मजीद का मुझसे कोई बड़ा आलिम है, तो मैं सफ़र करके उसके पास जाऊं और उसकी शागिर्दी में बैठ के उसे इल्म हासिल करूं। बहुत बड़े फकीह है, जिंदगी में बड़ी नेकियां की है,
मिक़दाद बिन अस्वद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल है। जंगे बदर के मौका पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ परेशान हुए। पहली जंग थी, मुसलमानों की पोजीशन कमज़ोर है, अफराद भी थोड़े, असला भी कलील। आप परेशान हैं। मिक़दाद बिन अस्वद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक जुमला बोला। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल आप परेशान ना हो, हम मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों जैसे नहीं जिन्होंने कहा था फज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। ऐ मूसा तू और तेरा रब जाके लड़ाई करो, जब फतह हो जाए हमें बता देना, हम आके ज़मीनें तकसीम कर लेंगे। अल्लाह के रसूल आप परेशान ना हो, हम आपके दाएं लड़ेंगे, बाएं लड़ेंगे, आगे लड़ेंगे, पीछे लड़ेंगे, आप हमें हुक्म दे, हम बरकुल गिमार तक जाने के लिए तैयार हैं। आप परेशान ना हो। मिक़दाद बिन अस्वद रज़ी अल्लाह तआला ने जब ये जुमला बोला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए। खुशी से आपका चेहरा चमकने लगा। अब ये जुमला जिसने इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम को खुशी में तब्दील कर दिया, इस जुमले के बारे में अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, काश मेरे पास कोई नेकी ना होती, ईमान के बाद ये एक जुमला मेरे नामा अमाल में होता तो मेरी नजात के लिए काफी था। आप इसको यूं भी ताबीर कर सकते हैं कि मेरी सारी नेकियां मिक़दाद बिन अस्वद ले ले, ये एक जुमला जो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए बोला था, ये जुमला मेरे नामा अमाल में ईमान के साथ मौजूद हो। बोलने वाले को अंदाजा नहीं था, लेकिन समझने वाले तो समझ गए कि ये कितना कीमती बोल और जुमला है। फरमाया वइन्ना रजुला ला यतकल्लमु बिल कलिमा ला युल्की लहा बालन मिन सखतिल्लाहि तआला। बसा औकात बंदा जुबान से जुमला कहता है, बोलते वक्त परवाह नहीं करता, उसे अंदाजा नहीं होता ये जुमला कैसा है। वो जुमला मिन सखतिल्लाहि तआला, अल्लाह ताला की नाराजगी वाला होता है। जुमला बोलने वाले ने बोल दिया, लेकिन कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यहवी बिहा फी जहन्नम, एक जुमले की वजह से बस औकात इंसान जहन्नम में चला जाता है। और दूसरी रिवायत में फरमाया कि जहन्नम में इतना नीचे चला जाता है, मा बैन अल मशरिक़ वल मग़रिब, जितना मशरक़ और मग़रिब का फासला है इतना जहन्नम में नीचे चला जाता है एक जुमले की वजह से। इसकी भी एक मिसाल देख ले। सुनन नबी दाऊद की सही हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल के अंदर दो भाई थे, एक नेक था दूसरा बद था। नेक बद को समझाया करता था, गुनाह ना किया कर, वो मना करता। उस गुनाहगार शख्स का एक ही जवाब होता, खल्लिनी व रब्बी, मेरा और मेरे रब का मामला है, तू मुझे छोड़। वक़्त गुजरता गया। एक दिन उसने देखा ये गुनाहगार शख्स कोई गुनाह कर रहा है, फस्तअज़महु, इसने इस गुनाह को बहुत बड़ा समझा और इसने जुबान से एक कलिमा कह दिया,
कसम खाई, वल्लाही ला यगफिरुल्लाहु लक, अल्लाह की कसम अल्लाह तुझे मुआफ नहीं करेंगे। एक कलिमा बोला। इस इलेक्शन में भी तो जन्नत और जहन्नम के टिकट तकसीम हुए। जन्नत और जहन्नम के टिकट लोगों ने तकसीम किए हैं इस्लाम का चूरण बेच के। किसने इख्तियार दिया है? जन्नत और जहन्नम मेरे इख्तियार में। इसने कहा अल्लाह की कसम अल्लाह तुझे माफ नहीं करेंगे। अल्लाह ने दोनों को फौत कर लिया, अपने सामने खड़ा किया। हाँ मेरे बंदे, अतालमु भी, तू मेरे बारे में जानता था, मैं इसे माफ नहीं करूंगा। तेरे पास क्या अथॉरिटी थी? तेरे पास कोई इल्म है तो मुझे बयान कर। जो तूने कसम खाई है कि मैं इसको माफ नहीं करूंगा, जा, मैंने इसको माफ किया। फरिश्तों को हुक्म हुआ कि इसको जन्नत में ले जाओ। और कसम खाने वाला, उसके बारे में हुक्म दिया कि इसको जहन्नम में ले जाओ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस रिवायत पे तबसरा करते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लक़द तकल्लम बिकलिमा औ बक़त दुनियाहु व आखिरता, इस बंदे ने एक कलिमा बोला है जिस कलमे ने इसकी दुनिया बर्बाद कर दी, फौरन मौत आ गई, आखिरत बर्बाद कर दी, जिंदगी भर के सारे नेक अमल, रोजे, नमाजे, सदकात, खैरात बर्बाद, और ये बंदा जहन्नम का ईंधन बन गया। एक कलिमा। किसने हमें इख्तियार दिया है कि हम कहें फलां जहन्नमी है, फलां को वोट देने वाला जहन्नम में जाएगा, फलां को वोट देने वाला जन्नत में जाएगा? कुरान की किस आयत का तर्जुमा है? किस हदीस का तर्जुमा है? और चूरण बेचने वालों ने यहां तक कहा, नऊज़ बिल्लाह, नकले कुफर, कुफर ना बाशद, कहा तुम आज हमें वोट नहीं दे रहे, तुमने मरना है, मौत का ज़ायका चखना है, कब्र में जाना है, कब्र में तुमसे सवाल होगा, बताओ वोट किसको दिया था? और लोगों बतलाओ, कब्र के सवाल तो आज से 1450 साल पहले हुजूर ने बयान कर दिए। ये इजाफी सवाल आज 15वीं सदी में किस बंदे को इल्हाम हुआ है? कैसे कैसे कलिमात बोले गए। कई लोगों ने अपने निशानात को जन्नत के साथ तशबीह दी। याद रखिए, इस्लाम लंगड़ा लूला नहीं है। इस्लाम एक वाज़े और रोशन दीन है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक। मैं तुम्हें एक चटियल मैदान पे छोड़ के जा रहा हूं जिसकी रातें भी दिनों की तरह रोशन है। सिर्फ हलाक होने वाला ही टेढ़पन इख्तियार करेगा, वरना जो उसके रास्ते पे चलेगा, उस रोशनी की रहनुमाई में चलेगा, तो ये सिराते मुस्तकीम और जन्नत का रास्ता है। शायर ने कहा था, सुन्नते नबवी पे चला जा बेधड़क, सुन्नते नबवी पे चला जा बेधड़क, जन्नत को जाती है ये सीधी सड़क। ये एक ही रास्ता है, ना मुझे इख्तियार, ना आपको इख्तियार, ना किसी तीसरे को इख्तियार कि वो जन्नत और जहन्नम के टिकट तकसीम करे। बहुत बड़े जुमले कसे गए, बोले गए। मेरे भाइयों,
अपनी आखिरत की फिक्र ये सबसे मुकद्दम चीज है। हर अमल से पहले ये सोचो कि इस अमल के इर्तिकाब से कहीं मेरी आखिरत तो बर्बाद नहीं होगी। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तालीमात ज़ुबान के इस्तेमाल के बारे में बड़ी रोशन और वाज़ेह है। सैयदना मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, अल्लाह के रसूल दुल्लानी अखबिरनी बिअमलिन युदखिलुनिल जन्ना, अखबिरनी बिअमलिन युदखिलनिल जन्ना व युबाइदनी मिनन नार। अल्लाह के रसूल मुझे कोई ऐसा अमल बताए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे और जहन्नुम से दूर कर दे। आपने फरमाया लक़द सअलता अन अम्रिन अज़ीमिन, मुआज़ तूने बहुत बड़ी चीज के बारे में सवाल किया है। ये तो पूरी जिंदगी का मकसद है, जन्नत में जाना, जहन्नुम से बचना, ये तो पूरी जिंदगी का मकसद है। तूने बहुत बड़ी चीज के बारे में सवाल किया है। व इन्नहु लयसीरुन अला मन यस्सरहुल्लाहु तआला अलैहि, लेकिन ये अमल उस बंदे पर आसान है जिसके लिए अल्लाह आसान बना दे। आगे आपने इस्लाम के अरकान बताए और तालीमात बताई। ताबुदुल्लाह, तो अल्लाह की इबादत कर, उसके साथ किसी को शरीक न ठहरा, नमाज कायम कर, ज़कात अदा कर, रमज़ान के रोज़े रख, और भी आपने खैर के कई काम बताए। आपने जिहाद का जिक्र किया, सदका खैरात का जिक्र किया, तहज्जुद का जिक्र किया। ये सारी बातें जिक्र करते करते आखिर में आपने एक बात कही, अला उखबिरुका बिमलाकी ज़ालिका कुल्ली। ये सारी इस्लाम की तालीमात, क्या मैं इन सारी तालीमात का निचोड़ तुझे ना बता दूं? पंजाबी में कहते हैं ना, सवा तरसा ते सिरे ते गंढ। इन सारी तालीमात इस्लामिया का निचोड़, खुलासा तुझे ना बताओ? अल्लाह के रसूल जरूर बताइए। आपने अपनी जुबान को पकड़ा, फरमाया तकुफ अलैका हादा, मुआज़ इस जुबान को रोक ले। सैयदना मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैरत से पूछते हैं अल्लाह के रसूल, व इन्ना लमुआखज़ून बिमा नतकल्लमु बि, हम जो जुबान से बोलते हैं क्या हमारा मुआखज़ा होगा? हम पकड़े जाएंगे जुबान के जुमलों की वजह से, जुबान के कलिमात की वजह से। आपने फरमाया साकिलत का उम्मुका या मुआज़, ए मुआज़ तुझे तेरी माँ गुम पाए। ये ताज्जुब के वक़्त कलिमा बोला जाता था। वहल यकुब्बुन्नासा फिन्नारी अला वुजूहिहिम इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम, फरमाया लोग अपने मुंहों के बल जहन्नम में उल्टे डाले जाएंगे तो सबब एक ही होगा, जुबान की तेजियां, जुबान के झूठ, जुबान की गीबतें और जुबान की खराफात की वजह से लोग जहन्नम में उल्टे मुंह करके डाल दिए जाएंगे। कितनी जुबान नाजायज इस्तेमाल की गई इस इलेक्शन के अंदर। ये खिदमत इस्लाम है, ये खिदमत वतन है, ये खिदमत इंसानियत है कि जुबान से गलत जुमले बोल के किसी को जहन्नमी बना के, किसी को जन्नती बना के मैं समझता हूं मैं इस्लाम की खिदमत कर रहा हूं। और इस्लाम का चूरन बेचने वालों ने यहां तक भी कह दिया कि अगर हम जीत गए तो इस्लाम का निफाज होगा। देखिए इस मुल्क में इस्लाम का निफाज आप सब सामे बसीरत है। इतना आसान है कि 2 सीटों से इस्लाम का निफाज हो जाए। सारी असेंबली भी अगर
दीनदारों की हो, उलमा की हो, तब भी आप जानते हैं कि इस्लाम का निफाज फिर भी मुश्किल है, क्योंकि ऐसी कुव्वतें फिर भी मौजूद है जो आपको कुल्ली तौर पे इस्लाम नाफज नहीं करने देगी। आप 2-4 सीटों की खातिर इस्लाम का चूर्ण बेच रहे। सीधी बात करो, सीट की जरूरत है, साफ बात करो, दीन को बीच में दाखिल करने की क्या जरूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अक्सर खताया बनी आदम, बनु आदम की ज्यादातर खताएं, गलतियां जुबान की वजह से, जुबान के बोल, जुबान के जुमले, जुबान के कलिमात, इनकी वजह से बनु आदम की ज्यादा गलतियां हैं, खताएं हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक औरत का तज़किरा किया गया। अदबुल मुफ़रद में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस रवायत का जिक्र किया है, और ये रवायत पढ़ के यूं मालूम होता है कि क़यामत वाले दिन जब हिसाबो किताब होगा, वहां तो तराजू ही जुबान का होगा, जुबान बुनियाद होगी। पूछा गया अल्लाह के रसूल, अन्ना फुलाना तन तुज़करू मिन कसरती सलातिहा व सियामिहा व सदाकतिहा। एक औरत बड़ी मारूफ है, नमाजें बड़ी पढ़ती है, क्या मतलब, फर्जी के अलावा नफली नमाज का एहतमाम, रोजे बहुत ज़्यादा रखती है, फर्जी के अलावा नफली का एहतमाम, सदका खैरात, फर्जी के अलावा नफली सदक़ात बहुत ज़्यादा है। बल्कि आपको बताया गया, वहिया तक़ूमुल लैल व तसूमुन नहार, कसरत के साथ रोजे, आए दिन उसका रोजा होता है, रात को तहज्जुद भी पढ़ती है। कितनी नेकी है। और ये औरत कौन है? साहबी है ना, नबी पाक के दौर की औरत है, आपके जमाने की औरत है, नमाज, रोजे, सदका खैरात, तहज्जुद गुजार है। एक बात है, तुज़ी जीरानहा बिलिसानिहा, अपनी जुबान से पड़ोसियों को परेशान करती है। आपने फरमाया ला खैर फीहा हिया फिन्नार, इस औरत में कोई भलाई नहीं, ये जहन्नुम में जाएगी। जो इतने नेक अमल करके अपनी जुबान को काबू नहीं कर रही, जुबान पे कंट्रोल नहीं। इसीलिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यज़मल्ली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मल लहुल जन्ना। जो मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत दे दे, ज़ुबान की, शर्मगाह की, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। दूसरी हदीस में फरमाया, मन वक़ाहुल्लाहु शर्र मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि दखलल जन्ना। जिस बंदे को अल्लाह ने 2 चीज़ों के शर से बचा लिया, जुबान के शर से बच गया, शर्मगाह के शर से बच गया, दाखिल जन्ना, ये बंदा जरूर जन्नत में दाखिल है। फरमाया ला खैर फीहा हिया फिन्नार, ये तहज्जुद गुजार बीबी, रोजेदार, नमाजी, जिसकी जुबान से पड़ोसी परेशान है, फरमाया ये जहन्नुम में जाएगी। इस हदीस के तनादर में हम देखें क्या सूरत हाल है। इलेक्शन में हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या नतीजा, क्या रिजल्ट, कौन जीता, कौन हारा, ये एक अलग मसला है। मैंने कितने लोगों की इज्जत को तार तार किया है, कितने लोगों की इज्जत को बमाल किया है, कितने लोगों पे लानतें किए, कितने लोगों की गिबतें किए, चुगलियां किए। वो तो इलेक्शन गुजर गया, ये बोल तो बाकी है ना। शायर कहता है, जराहात उस्सिनानी लहल तियाम वला यल्दाम मा जरहल लिसान। तीर का, तलवार का घाव भरा, लगा जो जख्म जुबान का रहा हरा भरा। जुबान के जख्म ये ताज़ा ही रहते हैं। कलिमात, जुमले जो जुबान से निकल जाए ये वापस नहीं पलटते,
जो बोल जबानों निकल गया वो तीर कमानों निकल गया, ये वापस नहीं पलटते। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, वरना मेरे सामने कुरान और हदीस से तेरे दलाइल मौजूद है, मैं आपके सामने रखूं कलिमात जो अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी वाले हैं, उनकी हैबत कितनी है। गीबत का मसला शुरू कर दे। पूछा क्या गीबत अल्लाह के रसूल किसे कहते हैं? अगर मेरे भाई में वो ऐब मौजूद है, मैं वो जिक्र करूं तो क्या गीबत है? फरमाया अगर तेरे भाई में ऐब मौजूद है तू तो उन्हें उसकी गीबत की है, अगर उसमें ऐब मौजूद नहीं फिर तू जिक्र कर रहा है, तू बोहतान लगा रहा है, ये तो उससे भी ज्यादा जुर्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब में देखा, इख्तिसार के साथ अर्ज करता हो, आपने ख्वाब बयान किया, एक बंदा लेटा हुआ है, दूसरा बंदा खड़ा है, उसके हाथ में एक कुंडा है, वो कुंडा मुंह के अंदर डालता है, खींच के गुद्दी तक ले जाता है, नाक में डालता है, खींच के गुद्दी तक ले जाता है, आंख में डालता है, खींच के गुद्दी तक ले जाता है, फिर इधर आ जाता है, पहले मुंह में, फिर नाक में, फिर आंख में, जब इधर से चीरता है तो ये हिस्सा सही हो जाता है, फिर इधर आ जाता है। पूछा अल्लाह के रसूल ने, ये कौन शख्स है जिसके साथ ये हो रहा है? कहा अल्लाह के रसूल, ये वो बंदा है जो सुबह सवेर घर से निकलता था, झूठ बोलता था और इसका झूठ दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाता था। फेसबुक के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से, गूगल के जरिए से आज पहुंच रहे हैं कि नहीं? झूठे इल्जामात, झूठी बातें, झूठों के अंबार, ये सारी बातें पहुंच रही है। इस बंदे के साथ ये सलूक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब के अंदर देखा, अल्लाह ने दिखाया, ये अज़ाब कब्र की एक शक्ल है। मेरे भाइयों, इसलिए अपनी जुबानों को लगाम दे लो, कंट्रोल कर लो। मन सामाता नजा, जो खामोश रहा वो नजात पा गया। जरूरत की बात करो, बकदरे जरूरत बोलो। फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाह वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरा औ लियस्मुत। जो आदमी अल्लाह के साथ, आखिरत के साथ ईमान रखता है, फलयकुल खैरा, बात करे तो अच्छी करे, औ लियस्मुत, या खामोश रहे। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुबान को पकड़ रहे, कहते या लिसान, ले जुबान, कुल खैरा तगनम, भलाई की बात किया कर, तू फवायद हासिल कर लेगी। वस्कुत अनि शर, बुरी बात से रुक जा, तस्लम, तू मुसीबतों से बच जाएगी। ये तो बहुत को मजबूरी की सूरत है, किसी की बुराई को बयान करना, ये बहुत मजबूरी की सूरत है। लेकिन आम हालात में जिस तरह दूसरों की इज्जतों को तार तार किया जा रहा है, ये दुरुस्त नहीं है। आखिरी बात, मेराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को देखा, उनके नाखन तांबे के हैं और अपने चेहरों को, अपने सीनों को नोच रहे हैं। पूछा अल्लाह के रसूल, ये कौन लोग? अल्लाह के रसूल ने पूछा जिब्रील, ये कौन लोग हैं? फरमाया हाउलाई यक़ऊना फी आराज़िन नास, ये वो लोग हैं जो लोगों की इज्जतों में वाक़े होते थे, लोगों की इज्जतों को तार तार करते थे, ये वो लोग हैं। तो मेरे भाइयों, ये ज़ुबान का इस्तेमाल, इस हवाले से चंद बातें आपके सामने रखी है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें तौफीक बख्शे, हम अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल सही कर ले, अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल दुरुस्त कर ले। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर बना देगा, आखिरत भी बेहतर बना देगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।